Hello everyone, welcome to Neha Ma'am online classes. So from today I am starting your new sessions for the objective questions. As you all know that in your board examination out of 80 marks, 20 marks of objective questions will be there. उसमें आपके MCQs भी हो सकते हैं, फिलअप्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं. तो आज की वीडियो में हम MCQs को सॉल्व करना सीखेंगे. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं MCQ सॉल्व करने में. Okay, so today I'm taking the first chapter, that is the real numbers, and 15 questions are there in this video. So you have to answer this, solve the questions properly. डायरेक्ट ऐसे ही कोई भी आपको ABCD में से ऑप्शन चूज़ नहीं करना है. ओके, ट्राई टू सॉल्व इट एंड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑल्सो कि कैसे आप उसे सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हर क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा टाइम दूंगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. अगर इजी क्वेश्चन होगा, ऑरल क्वेश्चन होगा, डायरेक्टली आंसर उसमें आ रहा होगा तो उसके लिए कम टाइम मिलेगा आपको, और जहां आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा वहाँ पे थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा. ओके, सो बी रेडी. आप अपने लाइव चैट पर कमेंट करते जाओ अपने आंसर्स. जो दूसरों ने आंसर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, बट खुद सॉल्व करके और फिर आंसर करो. आपको मज़ा आएगा. इट विल बी ए फन. ओके, सो be ready. Let's take our first question. Okay, so here is the first question. LCM of x and 18 is 36 and HCF of x and 18 is 2. Find x. You have to find the x. The first option is 2, 3, 4 and 1. Do it fastly. Try to use the concept. Easily answer निकल जाएगा. बहुत easy टाइप का ये क्वेश्चन है. ओके, चलो आई थिंक कि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा. ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ओके, इसी कॉन्सेप्ट पर आपका ये चल रहा है. सो हियर इट इज़ HCF इज़ 2 एंड LCM इज़ 36 एंड द टू नंबर्स गिवन इज x एंड 18. सो सिंपली अगर हम 18 इस 36 और 2 के नीचे डिवाइड कर दें देन यू विल गेट द आंसर. सो दिस गेट कैंसल्ड. सो 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो आई होप कि आपका सही आंसर आया होगा. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 15 अपॉन 400 विल बी टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस. है ना, डॉट 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 मार्क करा हुआ. दैट मीन्स कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद आपका ये 15 अपॉन 400 टर्मिनेट होगा. Now you have the concept in this first chapter about the terminating and non-terminating repeating decimal expansions. So सोचो थोड़ा सा and then mark it. अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं. क्या मिस्टेक होती है? Let's see. Many of the students डायरेक्टली 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके जज करते हैं कि उनका क्या आंसर आएगा. बट हियर दिस 15 अपॉन 400 आपको पहले इसको लीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देन यू हैव टू चेक द डिनोमिनेटर. ओके, सो ये दोनों ही आपके पास 5 के टेबल के हैं. सो दिस विल बी 3 एंड दिस इज 80. नाउ अब नहीं कट रहा है आपका ये, तो 80 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 8 के अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 एंड 80 इज 10. दैट मीन्स 2 इंटू 5. सो हियर इट इज 2 रेज टू 4 इंटू 5. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 इज 2 रेज टू 4 इंटू 5. तो आपको पता चल रहा है कि द कॉन्सेप्ट इज कि अगर डिनोमिनेटर जो है हमारा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 रेज टू m इंटू 5 रेज टू n की फॉर्म में होता है तो हमारा ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. और इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाना चाहे पॉइंट्स में डेसिमल में करना चाहें तो ये दोनों की पावर आपकी सेम होनी चाहिए. सो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 4 आ रही है. दैट मीन्स कि हम 5 की पावर को भी 4 बनाएंगे. बट इट्स नॉट नीडेड कि क्या आएगा आपका डेसिमल नंबर. यहाँ पर सिर्फ आपको ये पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस इट विल टर्मिनेट. तो 2 और 5 जिसकी भी पावर ज़्यादा है उतनी प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट होगा. दैट मीन्स कि दिस 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो यू गॉट दिस. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लेट्स टेक द थर्ड क्वेश्चन. Here, if P and Q are the prime numbers, then the HCF of P cube Q square and P square Q, इनका आपको HCF फाइंड आउट करना है. ओके, ट्राई इट प्रॉपरली. सही से सोच समझ कर आंसर मार्क करो. HCF एंड LCF दोनों का थोड़ा कॉन्सेप्ट सेम है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, बट थोड़ा सा सोचोगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा. HCF ज़्यादा ईजी होता है फाइंड आउट करना. LCM में थोड़ा सा आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो.
यहाँ पर चलो आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। एंड दिस इज HCF, दैट मीन्स कि कॉमन फैक्टर। तो P और P में कॉमन फैक्टर देखें हम तो P क्यूब एंड P स्क्वायर, द कॉमन इज P स्क्वायर एंड इन Q स्क्वायर एंड Q इज कॉमन। यहाँ पर फर्स्ट में आपके पास Q स्क्वायर है, मतलब 2 बार Q है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बार Q है। सो द कॉमन फैक्टर इज P स्क्वायर Q, दैट मीन्स अवर B ऑप्शन इज राइट। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is the decimal expansion of the number this 21/2 square into 5 into 3 is। थोड़ा सा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ऐसे ही टिक ऑप्शन मत कर देना, कुछ भी ट्राई करो फास्टली। कमेंट कर सकते हो आप अपने आंसर्स, फटाफट कमेंट करो, सभी स्टूडेंट ट्राई करो, आपको मज़ा आएगा। ओके, सो आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर आप मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर मार्क करोगे। क्यों? देखो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको आगे बताया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स डायरेक्टली यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया हुआ है डिनोमिनेटर का, उसके अकॉर्डिंग 3 यहाँ पर आ रहा है और उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आंसर मार्क कर देते हैं, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई भी आपके पास प्राइम फैक्टर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बन जाता है। बट जैसा कि आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट आपको लीस्ट फॉर्म में रखना है। सो यहाँ पर हमारे पास 3 और ये 21 कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में से अब 3 नहीं आ रहा है, ओनली 2 की पावर और 5 की पावर में आ रहा है। दैट मीन्स कि दिस इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो ये ध्यान रखना है कि आपको लीस्ट फॉर्म में पहले करना है, फिर आपको आगे प्रोसेस चलाना है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। जस्ट आपको बिना किसी कैलकुलेशन के आपको ये करना है। इफ P एंड Q आर प्राइम्स, मतलब P और Q आपके पास प्राइम नंबर्स है, देन फाइंड HCF ऑफ P एंड Q। देन P एंड Q का HCF क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। फास्टली, इसमें ज़्यादा टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट ऑरल आंसर है। सो चलो आंसर बता देती हूँ मैं। दिस इज द 1। एज यू नो दैट P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, मतलब कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, है ना। आप इसमें को यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि अगर दोनों प्राइम नंबर्स हैं दैट मीन्स कि HCF इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा आपके पास। ओके, जैसे को प्राइम नंबर्स के कॉन्सेप्ट में भी हमने ये पढ़ा था कि HCF क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो यहाँ पर इटसेल्फ P एंड Q प्राइम है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कुछ भी कॉमन टर्म नहीं है, दैट मीन्स कि HCF जो है आपके पास वो क्या हो गया, 1। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, डू इट फास्टली। इजीली आप निकाल सकते हो। 128 और 240 का आपको HCF निकालना है, जल्दी से करिए, ट्राई करो फटाफट, अपनी कॉपीज़ में करो, कॉपी में कर सकते हो आप इसे, देन प्रॉपरली मार्क द आंसर। बट हाँ, MCQs आपका थोड़ा फास्ट होना चाहिए और सभी स्टूडेंट इसे ट्राई करें। आई होप के आंसर निकल रहे होंगे कुछ स्टूडेंट के, या फास्टली। चलो नाउ मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे करना है। सिंपली वैसे प्रोसेस आपको पता है कि 128 है और इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से करेंगे तो दिस इज 64, देन अगेन 2, दिस इज 32। नाउ बी स्मार्ट। अब 32 का मुझे पता है कि 32 इज 2⁵, तो मैं पूरा करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 128 जो आया आपके पास दैट इज 2⁵ आ गया। और ऐसे ही अगर हम 240 का करें तो दिस 240 2 टाइम्स करें तो 120, देन अगेन 2 से करेंगे तो 60, अगेन 2 से करेंगे 30, अगेन 2 से करें तो दिस विल बी 15 एंड 15 इज 3 इंटू 5। सो यहाँ पर देखो आपके पास आ रहा है 4 टाइम्स 2 आ रहा है और 3 इंटू 5। सो कॉमन इज 2⁵ और 2⁴ इंटू 3 इंटू 5 में कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका, 2⁴, एंड 2⁴ इज 16। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 16 इज राइट आंसर। ओके, सो आई होप कि ये बहुत सारे बच्चों का आपका सही आया होगा आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th। नाउ इन 7th क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो ए इजी क्वेश्चन, फटाफट आंसर दो, इसमें कहीं पे भी कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, ऑरल आंसर आ रहा है। द क्वेश्चन इज द HCF एंड LCM फॉर द नंबर्स 100 एंड 190 इज। HCF इंटू LCM निकालना है हमें। ओके, सो फटाफट आई होप के आंसर लिख दिए होंगे आपने, कमेंट कर दिए होंगे, फास्ट कमेंट करो। और अगर आपको
ये प्रोसेस अच्छा लग रहा है इस तरह से MCQ का, तो आपका वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके, नाउ सो सिंपली हम जानते हैं कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सिंपली यहाँ पर जो नंबर्स दिए हैं आपको 100 and 190, ऑरल आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि दिस इज 19000, दैट इज A ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, द LCM ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इज, फाइंड आउट करो फटाफट। देखो HCF का क्वेश्चन हमने आगे किया था, दिस इज द LCM। ओके, तो दोनों के कॉन्सेप्ट्स आपको सही से क्लियर होने चाहिए कि HCF में क्या करना है और LCM में क्या करना है हमें। फास्टली फाइंड आउट करो। ओके, डू इट फास्टली। कॉमन क्वेश्चन से बहुत बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको यही क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, 2, 3 की जगह कभी कभी कोई वेरिएबल टर्म्स भी डाल दी जाती है, PQ भी लिया जाता है। ओके, ना आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा एंड लेट्स चेक कि आपका क्या आंसर आ रहा है, सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो सबसे फर्स्ट देखें हम कि जब भी हम LCM निकालते हैं तो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ही दे रखा है, तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है वो आपको लेना है। सो दोनों नंबर्स में देखें हम तो 2 इन्वॉल्व हो रहा है, 3 इन्वॉल्व हो रहा है और कोई भी दूसरा कोई प्राइम नंबर नहीं है। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर देखनी होती है। तो हियर इट इज 2⁻³ एंड हियर इट इज 2⁻²। सो ऑब्वियस है कि हाईएस्ट क्या है आपके पास 3, सो 2⁻³ वी हैव टू यूज। एंड सिमिलरली फॉर द 3, हियर इट इज 3⁻² एंड हियर इट इज 3⁻3, सो दैट मीन्स की हाईएस्ट इज 3⁻3। सो द आंसर इज 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, दैट इज अवर C ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, सो आपको सही से ध्यान रखना है कि HCF में क्या करना है और LCM में क्या करना है। ठीक है, so now you got the concept. Now moving to the next question, question number 10th. So in next 9th question is this. In 9th question we have, this is a theorem based question, direct question है, कोई ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। Let k be a positive integer and if 5 divides k square then 5 also divides k, k cube, k⁻⁴ or none of this. Fastly, without any wasting any second, you can mark the answer. बहुत easily डायरेक्ट थ्योरम है। चलो, आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा, आपको याद आ गई होगी किस थ्योरम की मैं बात कर रही हूँ। दिस इज अ थ्योरम इन आवर टेक्स्ट बुक कि अगर P डिवाइड्स Q स्क्वायर है ना, देन P डिवाइड्स Q ऑल्सो। ओके, ये हमारी टेक्स्ट बुक में थ्योरम है जो हम √5 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, इसे प्रूव करने के टाइम पर भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे है कि 5 इज ए प्राइम नंबर एंड 5 डिवाइड्स Q इज k स्क्वायर, तो 5 डिवाइड्स k ऑल्सो, सो A ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन, डायरेक्टली आपको ऑप्शन टिक करना है। π-4 इज ए इरेशनल नंबर, rational number, irrational number, prime number और none of this, which of this is a correct answer। ये 9th क्लास के कॉन्सेप्ट से भी रिलेट करता है, सो ट्राई इट। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये सही पता होना चाहिए इसका ऑप्शन, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। चलो इसका आंसर देखते हैं क्या है। एज यू नो दैट पाई इज ए इरेशनल नंबर है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इसकी वैल्यू होती है। ये भले ही 22/7 है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू देते हैं, लेकिन दिस 22/7 इज अ रैशनल नंबर, बट पाई जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है पाई, उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, इरेशनल नंबर है। और इरेशनल माइनस एनी रैशनल नंबर इज अगेन ए इरेशनल नंबर, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। ओके, नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th। नाउ रीड इट प्रॉपरली, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा बट इट्स इजी क्वेश्चन। व्हाट इज दिस, P⁻n इक्वल्स टू A इंटू 5⁻n ना, P⁻n की वैल्यू दी है आपको A इंटू 5⁻n फॉर P⁻n टू एंड विथ डिजिट 0 A इक्वल्स टू, आपको इस A की वैल्यू निकालनी है जिस कंडीशन पे कि आपके पास P⁻n 0 के अकॉर्डिंग एंड हो, है ना, मतलब कि एंड डिजिट जो होगी उसकी 0 होगी, लास्ट डिजिट जो हो गया इसको सॉल्व करने पर वो 0 आए, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको A फाइंड आउट करना है। तो A कैन बी ए नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर और नन ऑफ दिस, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। थोड़ा ध्यान से सोचो, रिलेट कर पाओगे आप अपने टेक्स्ट बुक से इसका कॉन्सेप्ट।
चलो तो बता देती हूँ मैं आपको इसका आंसर। इट इज़ एन इवन नंबर। अब कैसे इवन नंबर है वो देखो, हमने पढ़ा है कि आपको जब लास्ट डिजिट 0 चाहिए, दैट मीन्स कि इट मस्ट हैव 10 एज ए फैक्टर। 10 मतलब कि 2 × 5, 2 और 5 अगर इसके फैक्टर्स होंगे तो हमारे पास एंड डिजिट 0 आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर 5 तो हमारे पास आ रहा है, दैट मीन्स कि a क्या होना चाहिए हमारे पास, इस a की वैल्यू हमारे पास 2 का फैक्टर 2 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब कि कोई इवन नंबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 2 भी का भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन 2 ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर इवन नंबर ऑप्शन है, सो b इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो थोड़ा सा ध्यान से रीड करते तो आपको इजीली आंसर भी पता चल जाता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इजी क्वेश्चन, डू इट फास्टली, डायरेक्ट रिलेट कर रहा है हमारे कॉन्सेप्ट से। The HCF of m and n is 12 and m into n is 1800, then LCM of m and n is, फाइंड आउट करो फटाफट, कमेंट करो अपने आंसर्स जो भी आ रहे हैं वो लाइव चैट में कमेंट करते जाओ फटाफट। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। सभी बच्चे कमेंट करते जाएंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। या वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आ रहा है इसमें। नाउ चलो लेट्स चेक कि क्या आंसर सही है। सीधा सा यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो हियर इट इज गिवन m and n, the two numbers are m and n and the product is 1800। तो प्रोडक्ट तो हमें डायरेक्टली गिवन है, HCF आपको 12 दिया है और हमें LCM निकालना है। तो सिंपली क्या है आपके पास कि ये 12 जो है हम इसको 1800 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट दिस 150। ओके, सो 150 इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इजी क्वेश्चन, फटाफट करो, कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है इसमें। डू इट फास्टली। 3 numbers are given, 6, 36 and 144. फाइंड द HCF ऑफ दिस। HCF आपको कैलकुलेट करना है और बिना पेन पेंसिल के भी आप ऑरली इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। ट्राई करो ऑरली करना इसे। आई होप कि कुछ बच्चे ऑरली कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम जो हमारे टेक्स्ट बुक में प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड दिया है वही यहाँ पर अप्लाई करें। कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन में इजीली ऑरल आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है। सो लेट्स चेक कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे फर्स्ट हम देखें कि 6 और 36 का कॉमन फैक्टर निकाले तो दिस विल बी 6, क्योंकि 6 की टेबल में 36 आता है। देन 6 और 144 में देखें हम तो 6 की टेबल में 144 आता है। देखो आप ट्राई करो इसको डिवाइड करने का तो आ जाएगा आपके पास कि 6 दिस 144 इज मल्टीपल ऑफ 6। दैट मीन्स द कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारे पास, 6 इज द कॉमन फैक्टर। ओके, सो नाउ दिस बी ऑप्शन इज राइट। सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, दिस इज इजी क्वेश्चन, ऑरल क्वेश्चन, विदाउट वेस्टिंग टाइम मार्क कर सकते हो आप अपने ऑप्शंस। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज terminating, non-terminating, recurring, non-terminating, non-recurring, and third is non-terminating, recurring and does not exist. Find out करो which is the correct option. The decimal expansion of pi is, अभी इसको आगे भी हमने रिलेट किया, वैसे आगे भी एक क्वेश्चन में हमारे पास आया था इसी पाई से रिलेट करता हुआ। सो चलो कम ऑन, आंसर बताती हूँ मैं आपको। दिस पाई, यू नो दैट दिस पाई इज इरेशनल नंबर। ओके, और अगर ई रैशनल है तो हमने ई रैशनल नंबर के लिए लास्ट ईयर 9th में पढ़ा था कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, है ना। टर्मिनेटिंग आपका क्या होता है, रैशनल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, रिकरिंग मतलब कि आपके पास रिपीटिंग, है ना, जो हम रिपीटिंग वर्ड यूज करते हैं दैट इज ओनली द रिकरिंग। ओके, तो रैशनल नंबर जो है हमारे पास टर्मिनेटिंग कैटेगरी के होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले भी जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे हमने बार वाले जो टर्म्स पढ़े, जैसे 3.5 बार, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट मीन्स दिस बोथ आर रैशनल नंबर्स। बट हमारे पास पाई क्या है, ई रैशनल, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 15। नाउ डू इट अगेन, सेम कॉन्सेप्ट पे आया है कि 17/8 को आपको बताना है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस दिस विल टर्मिनेट। ओके, तो इजीली विदाउट एनी कैलकुलेशन भी आप ऑरली कर पा रहे हो इससे भी। आई होप कि आंसर आ गया होगा, बहुत इजी आंसर है, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है,
तो देखते ही इसमें आंसर आ रहा है, देखो सिंपली दिस 17/8 हमें दिखाई दे रहा है, छोटी छोटी वैल्यूज एक नहीं कट रही है, 17 और 8 लीस्ट फॉर्म में ही है। तो अगर हम देखें तो दिस 8 इज 2⁻3, ओके। तो 2⁻3 दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर कितने प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, ओके। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होता है, तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आता है। यहाँ पर 5 नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब हम इसको बनाएंगे डेसिमल में तो हम 5 की पावर 3 डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर मल्टीप्लाई करके शो करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ यही पूछा है कि कितनी प्लेसेस के बाद ये आपका टर्मिनेट होगा। सो जो भी आपके पास हाईएस्ट पावर होगी 2 और 3 में से, 2 और 5 में से, दैट विल बी द आंसर। सो हियर इट इज 2⁻3, 5 तो है ही नहीं हमारे पास, 8 क्या है हमारे पास, ओनली 2⁻3, दैट मीन्स कि 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, ओके। सो आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर्स के भी इसी तरह के वीडियोस बनाऊं आपके लिए, और शेयर करो दूसरे स्टूडेंट्स को ताकि वो लोग भी जुड़े, ताकि कंपटीशन अगर ज़्यादा होगा तो आपको भी लाइव चैट में मज़ा आएगा, है ना, कि मैक्सिमम स्टूडेंट प्रीमियर में ज्वाइन हो पाए, ओके। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई वीडियो। 15 क्वेश्चंस आज हमने लिए फर्स्ट चैप्टर के, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो इसी टाइप के हैं जो आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में और नॉर्मली हर बोर्ड एग्जाम में आपके पास आते हैं। जब पहले एमसीक्यूज नहीं आते थे तब शॉर्ट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इसी टाइप के एमसीक्यूज, इसी टाइप के क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पर दिए जाते थे, ओके। तो ये सारे 15 क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। डू इट अगेन। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन है स्टिल अभी भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दिस, ओके। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।